बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान कासिम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन पाकिस्तान। हम 1947 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब सबसे अहम चीज़ है इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ने जो 1947 में कंट्रीब्यूटेड किया था जीडीपी में, वो 53% था। और 1947 से 50 तक जो सा वो एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया था 53.2% जीडीपी में। अगर इस इरा में अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो रिजर्वर थे उसकी, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो रिजर्वियर ऑफ लैंड था और जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा थे। इनमें नेचुरल गैस थी, क्रूड ऑयल था, इसमें आपकी मार्बल था, कोल था, लाइमस्टोन था। तो ये बहुत कीमती किस्म के जो मिनरल्स और रिजर्वर ऑफ लैंड उस वक्त मौजूद थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन उस वक्त पाकिस्तान की थी 1940 के राउंड अबाउट तकरीबन 30 मिलियन, जिसमें से 6 मिलियन पीपल जो है वो अर्बन एरिया में रहते थे। और 65% जो वर्क फोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करती थी, यानी जिसको हम लेबर फोर्स कहते हैं। पॉवर्टी इंसिडेंट की जो रेंज 55 से 60% थी वेस्ट पाकिस्तान में। अब 1950 में अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारा जो $360 पर कैपिटा इनकम थी, और लिटरेसी रेट जो सा वो तकरीबन आलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इकोनॉमिक बहरान की वजह से वो 10% था। और इसके पीछे जो वजूहात थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो प्रॉपर नहीं था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल बेस जो सी थी उसकी अदम मौजूदगी थी। इसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अदम दस्तयाबी की वजह से इस तरह के क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना था। और अब हम 1950 के इरा की बात करते हैं, जिसके अंदर 1950 के अंदर सबसे पहले जो प्लानिंग का जो लफ्ज़ था या प्लानिंग के बारे में जो उनसे वो उसको का लफ्ज़ उस टाइम इस्तेमाल हुआ, यानी कि 1950 के अंदर। और 1951 के अंदर, ठीक है, कोलंबो प्लान जो उनसे लॉन्चिंग करने के बाद 1955 और 1998 अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्लान दिए गए। सबसे पहले 5 ईयर का जो प्लान था उसको इंस्टीट्यूट किया, उसको कायम किया गया। फिर इस तरीके से 3 ईयर का डेवलपमेंट प्लान दिया गया और 10 ईयर का पर्सपेक्टिव प्लान भी दिया गया। अब 1950 के अंदर पाकिस्तान ने अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपोर्ट के मुतबादिल, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो अपनी पॉलिसी थी उसी को पाकिस्तान ने कंटिन्यू रखा। इसी तरीके से सर्विसेज, ट्रेड और आपके जो दूसरे सेक्टर थे उन्होंने जीडीपी का 39% कंट्रीब्यूटेड किया। 1949 और 50 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ने जीडीपी का 7.8% कंट्रीब्यूटेड किया। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जो कंट्रीज तरक्की कर रहे थे, पाकिस्तान भी उस फहरिस्त के अंदर, उस लिस्ट के अंदर जो मुल्क तरक्की कर रहे थे उसके अंदर शामिल हो गया। अब 1952 में जो लग्जरी गुड्स थी और इसके साथ साथ जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल थी, इसकी जो इंपोर्ट थी उस पर मुकम्मल तौर पर उसको बैन कर दिया गया। और फिर 1953 के अंदर ये जो इंपोर्ट थी इनको रेगुलेटेड किया गया। अब 1950 से 1953 ये कोरियन वार का दौर था, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर मार्चेंट प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान में उसमें शानदार किस्म की तरक्की की। और फिर इसको इंडस्ट्रियल कैपिटल के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म किया। और फिर इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सी है उसके अंदर एक तेज़ी आई, वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया उसने। अब 1950 में पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो 1.6 थी। और इसी तरीके से
1950 की दहाई में जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट जो थी वो 7.7% थी। अब 1950 की दहाई में पाकिस्तान फॉरेन एड डिपेंडेंट ग्रोथ के फेज़ में दाखिल हो गया। अब 1958 से 1955 से 1958 के दौरान जो है वो 500 यूएस डॉलर जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिकन एड और यूएस मिलिट्री का इन्फ्लो हुआ, इसकी आमद हुई। अब 1960 की अगर दहाई की बात की जाए, इसमें पॉवर्टी इंसिडेंट का जो रेट था वो था तकरीबन 50%, और 1963 से 65 के दौरान जो पॉवर्टी इंसिडेंट का जो रेट था वो 54% हो गया। अब 1960 के डेकेड की बात कर लें, क्योंकि इस दौरान जो सा वो अमेरिकी जो एड थी वो बहुत ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसका जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ था उसको सस्टेन मिला, उसको वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हुई। अब 1959 और 60 के दौरान अब जो वेस्ट पाकिस्तान था उसका जो 355 जो रुपीस थे वो जीएनपी पर कैपिटा था, और ईस्ट पाकिस्तान का 269 जीएनपी पर कैपिटा था। अब 1970 के डेकेड की अगर बात की जाए तो ईस्ट पाकिस्तान रिवोल्टेड, इसने बगावत की वेस्ट पाकिस्तान के साथ, और 1971 में बांग्लादेश मार्जे वजूद में आया। और फिर उस दौरान पीपल पार्टी जो सा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस में इसकी जो गवर्नमेंट थी वो वजूद में आई। एक बड़ा मुश्किल टाइम था। अब 1969 से 1970 के दौरान वेस्ट पाकिस्तान में 504 रुपये जीएनपी पर कैपिटा थी, और अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 314 रुपये जीएनपी पर कैपिटा थी। अब 1969 और 70 के दौरान जो सा वो पॉवर्टी इंसिडेंट जो सा था वो 46% हो गया। अब 1974 से 75 के दौरान जो फेलियर था कॉटन क्रॉप्स का वो एक बहुत बड़ा मसला था। अब अक्टूबर 1973 में पाकिस्तान इंपोर्ट बिल जो है उनमें इजाफा हो गया, वो इंक्रीज़ हो गए। इसकी वजह जो थी वो वर्ल्ड के अंदर ऑयल प्राइस थे उसका अचानक झटका, उसकी अचानक कीमत बढ़ जाने बताई जाती है। 1971 से 72 के दौरान जो पॉवर्टी इंसिडेंट था वो 55% पर पहुंच गया। अब 1970 से 71 का दौरानिया देखें तो इसमें जो 337 रुपये यूएस डॉलर 337 मिलियन यूएस डॉलर जो था वो ट्रेड बैलेंस डेफिसिट था। अब 1973 से 1977 के दौरान जो आपका फिस्कल डेफिसिट था एनुअल वो 8.1% था। अब 1973 की बात कर लीजिए, 1974 की बात कर लीजिए, 1976 की बात कर लीजिए, 1997 की बात कर लीजिए, इस दौरान बहुत ज़्यादा फ्लड आया, मैसिव फ्लड था, और जो फसलों को तबाह कर देते हैं कीड़े, उन्होंने एक बड़ी तादाद में हमला किया और फसलों को तबाह कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1980 के डेकेड की और 1990 के डेकेड की और 2000 के डेकेड की बात करेंगे, और साथ हम ये भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का किन किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी तरीके से 1976 और 77 की के दौरान बात की जाए तो 184 मिलियन यूएस डॉलर जो सा वो ट्रेड बैलेंस डेफिसिट था।